आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। दूसरा सवाल है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? उसका उत्तर है परावैंगनी किरणें, जिसे यूवी रेज भी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। तीसरा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछता रहता है, वन संरक्षण से। चौथा सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। पांचवा, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण जो है वो वनों की कटाई है। अभी एक पेड़ मां के नाम चल रहा है, आप सभी लोग पेड़ लगाएं। पवन ऊर्जा किस ऊर्जा का स्रोत है? तो दो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। भारत मेरे 8वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब बनाई गई थी? तो ये 2006 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 2006 में। 9वां क्वेश्चन है, पादप अपने भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं? तो ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं। 10वां है, जल प्रदूषण की जांच के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सूचकांक कौन है? तो ये है BOD, जिसका फुल फॉर्म होता है बी से बायो केमिकल, ओ से ऑक्सीजन, डी से डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 11वां क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्षय किस गैस के कारण होता है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ज्यादा फ्रिज वगैरह से, AC वगैरह से उत्सर्जित होती रहती थी। 12वां क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 ईस्वी में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में। 13वां क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14वां, सतत विकास का संबंध किससे है? सतत विकास का संबंध किससे है? तो नवनियतिवादी से है। सतत विकास का, कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेशन कर सकते हैं इसको। 15वां, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अर्नेस्ट हैकल, इकोलॉजी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। 16वां, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम और इकोलॉजी दोनों अलग अलग शब्द हैं। इकोलॉजी को किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने, और इकोसिस्टम का टेंसले ने दिया था। 17वां, सबसे अस्थायी इकोसिस्टम कौन सा होता है? महासागर या समुद्र सबसे अस्थायी होता है। महासागर में सबसे बड़ा इकोसिस्टम पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। 16वां, पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहते हैं? ये गिद्ध है। गिद्ध हमारे रेड डाटा बुक में है, विलुप्त जाति में, संकटग्रस्त प्रजाति में है ये। पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहेंगे? गिद्ध को। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? तो सीधा। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है? तो भूमध्य रेखा पर। जैव विविधता शब्द पहली बार किसने दिया? ग्राहम रोजन ने। 21 सवाल हो गए हैं। 22वां सवाल, जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? तो विल्सन को। किसको कहा जाता है? विल्सन को। 23वां, उर्वरक उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? तो भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वैश्विक उष्मन। प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वैश्विक उष्मन, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं। 25वां है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा घास का मैदान स्थित है? तो डाउन्स। 26वां, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। पर्यावरण संरक्षण से हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 5 जून सन 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी होती है? तो IUCN। तीसरा है, लास्ट सवाल, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस होती हैं। आपको पता होगा जो ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण ही हो रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद। 30 क्वेश्चन फिर हम अगली सीरीज लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।